क्योंकि यहाँ भारी लोगों का बहुत विरोध हो रहा है। कुंवर साहब के भी पोस्टर लग गए, तंवर साहब के भी पोस्टर लग गए। और कमाल की बात, एक बात आपको और बता दूँ, ये सीट क्यों हार रहे हैं, क्योंकि जो अभी मौजूदा एमपी हैं माननीय दानिश अली जी, वो भी आज दिल्ली में हैं। चुनाव यहाँ चल रहा है। एक हमारे जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के माननीय कंवर सिंह तंवर जी, वो भी आज दिल्ली में। कल उनका टिकट हुआ, वो दिल्ली से आए थे, आज वो फिर चले गए। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, आप अमरोहा से चुनाव लड़े, उसके बाद लगातार आप कांग्रेस के लिए काम करते रहे। अमरोहा हो, प्रदेश में हो, कई जगह में मैंने आपको देखा भी। लेकिन अचानक से बीएसपी से निकाले गए, निलंबित हुए दानिश अली साहब। कांग्रेस में लगभग उनकी ज्वाइनिंग हो ही चुकी है। तो मान लीजिए अगर कांग्रेस उनको टिकट दे देती है तो फिर आपका क्या अगला कदम हो? वो हमारी पार्टी में नहीं है। पता नहीं कहाँ से अफवाह फैली है कि दानिश जी हमारे विचारधारा के व्यक्ति हैं, हमारे साथ खड़े हैं। वो उनके साथ गलत हुआ था। बीजेपी के लोग जो है बदमाशी करते हैं बहुत। संसद भवन में बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ हुआ। हमारे माननीय हमारे सीनियर नेता, हमारे बॉस, हमारे सब कुछ, श्री राहुल गांधी जी घर पहुँचे, हर सबके साथ खड़े हुए जिसके साथ जुल्म हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी बना देती है दानिश अली को, तो सचिन चौधरी का अगला कदम क्या होगा? मुझे लगता नहीं, क्योंकि पहले उनको सदस्यता नहीं है उनकी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर, सुना है वो कह रहे हैं कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। 2019 में आप चुनाव लड़े, आपका विरोध हुआ, आपको कुछ वोट नहीं मिला, आपकी तो कोई हैसियत नहीं। तो आपको लगता है कि आप इतने मजबूत प्रत्याशी को चुनाव हरा लेंगे? लगातार आप गाँवों का भी दौरा कर रहे हैं। जो मौजूदा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, दोनों ही लगातार आप गाँवों का दौरा। मैंने तो देखा नहीं, वो साथ फोटो डालते हूँ कहीं, मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं दौरा कर रहा हूँ, मेरा सबको पता होगा। अभी की लोकेशन ले लीजिए दोनों की, टाइम क्या हो रहा है, अभी की लोकेशन मंगा लीजिए। क्षेत्र में होंगे ना, तो अभी की लोकेशन मंगा लेते हैं। सचिन चौधरी अगर कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं अमरोहा में, तो समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का बहुत सहयोग है। जितना हमला आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर नहीं किया, उससे ज़्यादा मौजूदा सांसद पर आपने हमला किया, तो इसकी क्या वजह? कभी नहीं किया मैंने, कभी किसी पे हमला नहीं। मैं जो आप लगातार कि वो क्षेत्र में नहीं रहते, वो विरोध है, वो मुझे लोग, मैं तख्तियाँ, अरे भाई मैं नहीं कर रहा हूँ हमला, लोग बता रहे हैं, हम बोल देते हैं कि विरोध हो रहा है। विरोध, हाँ हो रहा है विरोध, हो रहा तो हो रहा, इसमें दिक्कत क्या है? अब इसमें मैं उन पे नहीं हमला बोल रहा हूँ, बड़े भाई हैं हमारे सब। मैं सबसे छोटा हूँ, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मुझे क्या इसमें इन सब चीज़ों में नहीं जाना। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, आरएलडी भी उसमें शामिल थी। तीनों का वोट एक ही जगह आया और ज़्यादा बड़ी जीत नहीं हुई, 50-60 हज़ार से 2019 में ये सीट कुंवर दानिश अली ने जीती। इस बार बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। कहा जाता है बीएसपी का भी एक बड़ा वोट बैंक अमरोहा में है। मान लीजिए अगर वो वोट बैंक छिटक जाता है तो आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आने के बाद, तो आप लगता है कि बीजेपी कैंडिडेट को आप हरा लेंगे? देखिए, बीजेपी को अपना ही वोट डिले इस बार। वो बीजेपी को किसने जिताया? सब लोगों ने मिलकर। बहुत सारे चुनाव हुए, गठबंधन हुए, लेकिन वोट एक दूसरे का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। आप मानते हैं कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफ़र हो पाएगा? ट्रांसफ़र की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो आपने दानिश जी का विरोध देखा, आपने माननीय सांसद जी का विरोध देखा, कि जो अभी दिल्ली में है, वो अभी पहले की बात अलग है, पहले नहीं पता था। अभी इनकी दोनों की लोकेशन मंगाइए कहाँ है, मैंने तो कुछ सभा किसी की देखी नहीं है। नमस्कार। देश में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। बीजेपी को हटाने के लिए विपक्षी दल गठबंधन के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं अमरोहा लोकसभा सीट से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी सचिन चौधरी जी। सचिन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सचिन जी, बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, तो माने कि लोकसभा चुनाव की अब तैयारी तेज़ हो गई है देश में? हम तो हमेशा से तैयारी में रहते हैं, तो हम भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी करेंगे। चुनाव है तो सभी लोग तैयारी करेंगे।
तैयारी करेंगे। कांग्रेस से आप अमरोहा लोकसभा सीट से संभावित प्रत्याशी हैं। आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस का वो वजूद नहीं रहा जो बीजेपी को टक्कर दे सके इस चुनाव में? देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, लेकिन अमरोहा सीट पे सपा और कांग्रेस के गठबंधन से जो समीकरण बने हैं और जो भाजपा से लोग असंतुष्ट हैं, ये दावा नहीं करता मैं इस चीज़ का कि लोगों को पता नहीं जानकारी है कि नहीं है, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि जो बीजेपी कैंडिडेट हैं वो लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से यहाँ से चुनाव हारेंगे। हम अपनी दावेदारी कर रहे हैं, पार्टी में बहुत मजबूत तरीके से कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो है बाहरी व्यक्ति को कुंवर जी हों, तंवर जी हों, जो दिल्ली रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, उनको मुझे लगता नहीं कि इस बार जनता पसंद कर रही है। पसंद कर रही है। 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में ही विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी, राहुल गांधी अखिलेश यादव। 2019 में भी अलायंस हुआ, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आरएलडी का अलायंस हुआ। 2022 में भी अलायंस हुआ, समाजवादी पार्टी आरएलडी का अलायंस हुआ। फिर 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ। तीनों चुनाव में अभी तक बीजेपी नहीं रुकी। तो मानते हैं क्या फिर से कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का अलायंस और आप बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी को रोक लेंगे देश में, उत्तर प्रदेश में? देखिए, इस सीट की तो मैं कह सकता हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, इस सीट की मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भारी लोगों का बहुत विरोध हो रहा है। कुंवर साहब के भी पोस्टर लग गए, तंवर साहब के भी पोस्टर लग गए, और कमाल की बात, एक बात आपको और बता दूँ, ये सीट ये क्यों हार रहे हैं, क्योंकि जो अभी मौजूदा एमपी हैं माननीय दानिश अली जी, वो भी आज दिल्ली में हैं, चुनाव यहाँ चल रहा है। एक हमारे जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के माननीय कंवर सिंह तंवर जी, वो भी आज दिल्ली में। कल उनका टिकट हुआ, वो दिल्ली से आए थे, आज वो फिर चले गए। अब वो, मैं आपको बाइट दे रहा हूँ, फिर वो आज आ जाएंगे रात को ही। आप पता भी कर लीजिएगा कि वो कहाँ हैं, और दोनों लोग कहाँ हैं, मौजूदा सांसद भी और पुराने सांसद भी। चुनाव अमरोहा में चल रहा है, लोग दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि लोग इस बार बहुत विरोध है लोगों में। देखिए, गुजर बरादरी में बहुत विरोध है तंवर साहब का, आपको देखने को मिल रहा। मैं गांव में गया तो मुझे लोगों ने तख्ते दिखाए आज भी उनके। हालांकि हम छोटी राजनीति नहीं करते, क्योंकि मान सम्मान रखते हैं, हर समाज का मान सम्मान रखते हैं, हम इनकी तरह नहीं हैं। और दानिश जी का भी देखिए, आप आने की स्थिति नहीं है उनकी, और अगर वो राजनीति करना चाहते हैं, ये दोनों लोग तो रहें क्षेत्र में, मेहनत करें। ये लोग कहाँ से हैं पता नहीं, अमरोहा को आज तक नहीं पता कि ये कहाँ से थे तंवर साहब, और अभी भी नहीं पता है, 5 साल सांसद रह गए, अभी कहाँ से हैं ये। अमरोहा में एक आदमी ने इनका घर नहीं देखा। छतरपुर में इनका कोई फार्म हाउस मैंने सुना कि बहुत बड़ा है, और ये हेलीकॉप्टर से आके चले जाते हैं। हेलीकॉप्टर भी हैं इनके पास, 2 महीने में भी। बड़े अच्छे, मतलब संपन्न आदमी हैं, व्यक्ति हैं। और लेकिन क्या कि राजनीति जो है वो लोगों के बीच रहने से होती है। ये एमपी बनना, एमपी इसलिए नहीं बनाया जाता कि आपको एक स्टैंडर्ड बनाना है, एमपी इसलिए बनाया था कि लोगों को आपकी ज़रूरत होती है। जो लोग मौजूदा चुनाव के समय में यहाँ नहीं है, वो चुनाव के बाद कहाँ रह पाएंगे? लेकिन कहा जा रहा है कि मौजूदा जो सांसद हैं कुंवर दानिश अली साहब, उनको ही एक बार फिर प्रत्याशी बनाया जाएगा। नहीं, ये सब बीजेपी की अफवाहें हैं। बीजेपी चाहती है कि यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट आ जाए, तो वो अफवाह फैलाते हैं, परसेप्शन बनाते हैं। राहुल गांधी तो अपने यात्रा में बिल्कुल फ्रंट पे रखे हुए थे। यात्रा में मैं भी था। नहीं, आप भी थे, लेकिन जिस तरीके से उनको, यात्रा कोई भी ज्वाइन कर सकता है। यात्रा में मेरे यहाँ बहुत सारे पार्टियों के लोगों ने यात्रा ज्वाइन की है, कई सांसदों ने यात्रा ज्वाइन। तो इसका मतलब क्या वो चुनाव लड़ेंगे? ऐसा नहीं होता। बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, देश की बुनियादों में है कांग्रेस पार्टी। देश को आज़ाद कराया है कांग्रेस पार्टी ने, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, महात्मा गांधी को मार दिया जिन लोगों ने, उसको देश माफ़ नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता उसे। स्वीकार नहीं कर सकता। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, आप अमरोहा से चुनाव लड़े, उसके बाद लगातार आप कांग्रेस के लिए काम करते रहे, अमरोहा हो, प्रदेश में हो, कई जगह में मैंने आपको देखा भी। लेकिन अचानक से बीएसपी से निकाले गए, निलंबित हुए दानिश अली साहब। कांग्रेस में लगभग उनकी ज्वाइनिंग हो ही चुकी है। तो मान लीजिए अगर कांग्रेस उनको टिकट दे देती है, तो फिर आपका क्या अगला कदम होगा? वो हमारी पार्टी में नहीं है, पता नहीं कहाँ से अफवाह फैली है कि दानिश जी
दानिश जी हमारे विचारधारा के व्यक्ति हैं, हमारे साथ खड़े हैं। वो उनके साथ गलत हुआ था। बीजेपी के लोग जो है बदमाशी करते हैं बहुत, संसद भवन में बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ हुआ। हमारे माननीय हमारे सीनियर नेता, हमारे बॉस, हमारे सब कुछ श्री राहुल गांधी जी घर पहुँचे, हर सबके साथ खड़े हुए जिसके साथ जुल्म हुआ है। प्रियंका गांधी जी सबके साथ खड़े जिसके साथ जुल्म हुआ। कभी किसी की जाति या किसी का धर्म नहीं देखा। इनकी तरह नहीं है ना हम कि हम खाली मंदिर की बात कर लो। आज जो 4-5 बातें हैं बीजेपी के पास, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, मुसलमान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इमरान हो गया, गुफरान हो गया, और क्या है, बस यही है। इसके अलावा कोई बात, अभी इसके अलावा बात करवा दूंगा इनसे इस बार में। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, 2 लाख वोटों से हारेंगे चुनाव, 2 लाख से अधिक वोटों से हारेंगे चुनाव। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बीजेपी ध्यान दे, क्योंकि प्रत्याशी बाहर के हैं, और जो यहाँ से लोग टिकट मांग रहे थे उनकी क्या स्थिति है मुझे पता है। यहाँ पे जो मौजूदा सांसद जो प्रत्याशी बने उनकी क्या स्थिति है उनके समाज में मुझे पता है। तो दिक्कत तो है। मैं अपनी बात को मैं दोबारा करेक्ट कर देता हूँ कि 2 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक। और इसमें करेक्शन कर देता हूँ, मैं इनवाइट भी करता हूँ, मोदी जी भी आ जाएं, योगी जी भी आ जाएं, फिर ताकत लगाएं। ऐसा ना हो कि बताया नहीं। ये पार्टी हाईकमान अगर विश्वास मुझ पर जताती है, ये मुझे आदेश करती है कि आपको लड़ना है, तो हम लड़ेंगे। पार्टी हाईकमान कहती है कि आपको उनको लड़ाना है तो लड़ाएंगे। हाईकमान सब कुछ करती है। हमारे यहाँ एक ऐसा दल नहीं है जो किसी संगठन से जुड़ा है, वो योग्य है या अयोग्य है, या वो दिल्ली का है या कहीं, ऐसे नहीं। बहुत सोच समझ के, बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि लड़ाई बहुत सीनियर लेवल पे चल रही है। लड़ाई जो है लोकतंत्र को ख़त्म करने की चल रही है। पुलिस से चीज़ें कराई जा रही हैं, बहुत डिस्टर्बेंस है। हिंदू मुसलमान को लड़ा के बैठ के तमाशा नहीं देखने दूंगा मैं, जब तक मैं हूँ। हाँ, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं जो मौजूदा सांसद का विरोध कर रहे हैं, तो क्या वजह मानते हैं? क्या वो अमरोहा से विधायक हों, महबूब अली साहब, इस किसका विरोध कर रहे हैं? मौजूदा सांसद जो हैं कुंवर दानिश अली। नहीं, उनका कोई विरोध ही नहीं। उनका विरोध पब्लिक कर रही है। एक्चुअली वो पब्लिक को लगा कि बीजेपी बहुत इस मामले में चला गया। सबसे आसान है उनके लिए दानिश जी को प्रताड़ित करना। वो कल ही मेरे सामने एक पत्रकार ने पूछा कि जो मौजूदा प्रत्याशी हैं भाजपा के श्री कंवर सिंह तंवर जी, हालांकि काफ़ी सीनियर हैं, लेकिन कल मुझे उनकी मंशा बड़ी जाहिर हुई कि ये क्यों चाहते हैं कि किसी ऐसे कैंडिडेट को लाएं जो हल्का कर पाएँ उन्हें। विरोध तो है दानिश जी का, क्योंकि वो आए नहीं। उनको आना चाहिए चुनाव लड़ना, तो अभी से तैयारी करें और मेहनत कर लो। कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन करें कांग्रेस पार्टी को, वेलकम है, सबका वेलकम है। मैं तो कहूँगा कि सबका स्वागत है, और इसमें कोई बात नहीं। टिकट होना नहीं होना वो सब चीज़ें अलग चीज़ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको राजनीति करनी है तो आप तैयारी की लोगों के बीच रहिए ना। अब आप टैंकर में बैठे घूम रहे हैं, आप कहाँ बैठे घूम रहे हैं, उससे कोई नहीं होता है। आपको यहाँ रहना है। अभी चुनाव चल रहा है, कहाँ हैं दोनों सांसद, मौजूदा भी पुराने वाले भी? दोनों दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन के टाइम में कौन बाहर रहता है? मजाक हो रखा है। मजाक नहीं, अब नहीं, अब तो सीरियस इनको होना पड़ेगा। कि मैं काफ़ी यहाँ पे ध्यान रखता हूँ कि जब से मैं चुनाव पिछली बार मैं हारा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता प्यार बहुत करती है मुझे। जनता प्यार करती है। मान लीजिए कांग्रेस प्रत्याशी बना देती है दानिश अली को, तो सचिन चौधरी का अगला कदम क्या होगा? मुझे लगता नहीं, क्योंकि पहले उनको सदस्यता नहीं है, उनकी सदस्यता नहीं है। मेरी हाईकमान जो कहेगी मैं वो करूँगा। मैं दावेदारी कर रहा हूँ, मजबूती से कर रहा हूँ, तैयारी 5 साल से कर रहा हूँ। मेरी एक दिन की तैयारी नहीं है, 5 साल की तैयारी है। मतलब जिसको भी यहाँ से टिकट होता है सचिन चौधरी उसके साथ खड़े? बिल्कुल, कोई किसी का एतराज़ नहीं, किसी का नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर, सुना है वो कह रहे हैं कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। 2019 में आप चुनाव लड़े, आपका विरोध हुआ, आपको कुछ वोट नहीं मिला, आपकी तो कोई हैसियत नहीं, तो आपको लगता है कि आप इतने मजबूत प्रत्याशी को चुनाव हरा लेंगे? देखिए, उन्होंने कहा कि जाटों का वोट नहीं मिला मुझे। घमंड तो रावण का नहीं रहा। वैसे बहुत सीनियर है, उम्र में बहुत बड़े हैं, और मेरा कभी मुलाकात तो नहीं हुई आज तक उनसे, मैंने लेकिन देखा है काफ़ी चीज़ें करते रहते हैं वो। तो उनको इस तरह की भाषा शायद शोभा नहीं देती, क्योंकि मैं उनके बेटे की उम्र का हूँ। उनके बेटे साथ मेरी एज के ही हूँ, हम दोनों साथ के ही हैं। उनके बेटे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं पॉलिटिक्स में, शायद रहते हैं। उनको ये बातें शोभा नहीं देती कि मुझे जाटों ने वोट नहीं दिया। देखिए, गठबंधन था,
पहले भी तंवर साहब गठबंधन से हारे थे और इस बार भी गठबंधन से हारेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। पहले भी गठबंधन था और अब भी गठबंधन है। पहले बीजेपी के जो लोग अंदर थे वो उन्होंने चुनाव जिताया है। आज पता लग जाएगा इन्हें क्या होने वाला, और अभी तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। कल तक इन्हें इतना डर लग गया है मुझसे कि कल तक कुछ कर सकते हैं, सिंबल बदल सकते हैं, जयंत जी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मुझसे लड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हाईकमान मुझ पर विश्वास जताएगी या मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये सीट जीत के दूंगा। बस यही मेरा फोकस है। जीत के दूंगा। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। आरएलडी भी उसमें शामिल थी। तीनों का वोट एक ही जगह आया और ज़्यादा बड़ी जीत नहीं हुई। 50-60 हज़ार से 2019 में ये सीट कुंवर दानिश अली ने जीती। इस बार बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। कहा जाता है बीएसपी का भी एक बड़ा वोट बैंक अमरोहा में है। मान लीजिए अगर वो वोट बैंक छिटक जाता है तो आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आने के बाद तो आप लगता है कि बीजेपी कैंडिडेट को आप हरा लेंगे? देखिए, बीजेपी को अपना ही वोट डिले इस बार। वो बीजेपी को किसने जिताया? सब लोगों ने मिलकर जिताया। मुझे हराया, सब लोगों ने मिलकर हराया, स्वागत है। लेकिन मैं कहीं गया नहीं, मैंने काम किया है। 5 साल में यहाँ पे जितने गांव हैं, गांवों के नाम पूछ लीजिए। किस गांव में कौन प्रधान है वो पूछ लीजिए। कौन सी नगर पालिका कहाँ है, कितने ब्लॉक हैं, कितनी पंचायतें हैं, कौन से जगह पे कौन से समाज के लोग रहते हैं, पूछ लीजिए। तंवर साहब से पूछ लीजिए 20 गाँवों के नाम बता दें वो। माननीय सांसद जी जो मौजूद हैं उनसे पूछ लीजिए 20 गाँवों के नाम। ऐसे नहीं होता आए हाथ हिलाए, वो चले गए ज़माने। वो तो लगातार अब गाँवों का भी दौरा कर रहे हैं। जो मौजूदा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, दोनों ही लगातार अब गाँवों का दौरा। मैंने तो देखा नहीं, वो साथ फोटो डालते हूँ कहीं, मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं दौरा कर रहा हूँ, मेरा सबको पता होगा। अभी की लोकेशन ले लीजिए दोनों की, टाइम क्या हो रहा है, अभी की लोकेशन मंगा लीजिए। क्षेत्र में होंगे ना तो अभी की लोकेशन मंगा लेते हैं। सचिन चौधरी अगर कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं अमरोहा में तो समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का बहुत सहयोग है। सारे एमएलए, सारे यहाँ के सीनियर नेता गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत चुनाव लड़ेगी। मैं उनको देख रहा हूँ, वो गाइड कर रहे हैं चीज़ें। ये मुझे लगता है कि बहुत मजबूत चुनाव होने वाला है। इस सीट का तो मैं कह सकता हूँ, बाकी तो चल ही रहा हूँ। बहुत सारे चुनाव हुए, गठबंधन हुए, लेकिन वोट एक दूसरे का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। आप मानते हैं कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफ़र हो पाएगा? ट्रांसफ़र की ज़रूरत ही नहीं है अब। मैं कह रहा हूँ कि जो आपने दानिश जी का विरोध देखा, आपने माननीय सांसद जी का विरोध देखा, कि जो अभी दिल्ली में है वो अभी पहले की बात अलग है। पहले नहीं पता था। अभी इनकी दोनों की लोकेशन मंगाइए कहाँ है। मैंने तो कुछ सभा किसी की देखी नहीं है। कल माननीय जो ये भाजपा के प्रत्याशी जी हैं वो तंवर साहब आए थे कल, थोड़ी देर के लिए हाथ हिलाया था और उसके बाद मिठाइयाँ बटी, फिर कुछ और जगह मिठाई और दूसरे शहरों में मिठाइयाँ बटी, मुरादाबाद मिठाइयाँ बटी, फिर दिल्ली चले गए। तो कैसे लड़ेंगे पार्टी से? यहाँ पर गठबंधन से कैसे लड़ेंगे? आखिरी सवाल मेरा, कांग्रेस पार्टी अगर सचिन चौधरी को अमरोहा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाती है तो कितना वोट वो अमरोहा लोकसभा में? मैं कह रहा हूँ 2 लाख से ऊपर की गिनती है। और मेरा ये सत्य कि जो चुनाव जो होता है वो होता है कैलकुलेशन का, वो सब क्लियर है। ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी तो आप देखिए, मैं सिर्फ दावेदारी कर रहा हूँ। दावेदारी में ही ये लोग कह रहे हैं कि अब क्या करें। सुबह तक सिंबल ना बदल दें, ये सुबह तक कुछ ना और ना कर दें, सुबह तक टिकट ना बदल दें, कुछ नहीं पता है। अभी रुकते हो, कल तक देखिए आप, कुछ न्यूज़ आने वाली है। जितना खौफ कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? खौफ कहते हैं। हाँ, जितना हमला आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर नहीं किया, उससे ज़्यादा मौजूदा सांसद पर आपने हमला किया, तो इसकी क्या वजह? कभी नहीं किया मैंने, कभी किसी पे हमला नहीं। मैं जो बोल लगातार कि वो क्षेत्र में नहीं रहते, वो विरोध है, वो मुझे लोग, मैं तख्तियाँ, अरे भाई मैं नहीं कर रहा हूँ हमला, लोग बता रहे हैं, हम बोल देते हैं कि विरोध हो रहा है। हाँ, हो रहा है विरोध, हो रहा तो हो रहा, इसमें दिक्कत क्या है? अब इसमें मैं उन पे नहीं हमला बोल रहा हूँ, बड़े भाई हैं हमारे सब। मैं सबसे छोटा हूँ,
मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मुझे क्या इसमें इन सब चीज़ों में नहीं जाना। दानिश जी हमारी विचारधारा के व्यक्ति हैं और वो उनका स्वागत है, वो पार्टी में आए, पार्टी की सेवा करें। सांसद जनता जब चाहेगी जब बना देगी, सांसद की वो नहीं है। सांसद बन के काम करेंगे दोबारा बना देंगे, नहीं करेंगे निपटा देंगे। जनता जनार्दन होती है। और देखिए अहंकार रावण का नहीं रहा। मैं भाजपा प्रत्याशी को कहना चाहता हूँ कि वो थोड़े से इस चीज़ का ध्यान रखें। समाज में बिरादरियों में मेरे साथ नहीं टिक पाएंगे। मैं बहुत ही सेकुलर व्यक्ति हूँ और सब मेरे साथ हैं, देखिएगा। चलिए शुक्रिया। थैंक यू। ये था अमरोहा लोकसभा सीट से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी सचिन चौधरी जी, जिन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कैमरामैन सलमान के साथ मोहम्मद आमिर, धारला।